Good morning students. Welcome back to you. Be a second semester in English class. In today's class, I am going to discuss about John Donne's poem Presence in Absence. Presence in Absence. बेटा इस पोएम में क्या बताया गया हम शॉर्ट में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं. Presence in absence means someone or something feels powerfully there even when physically missing. It shows how memory, love, or influence can make absence emotionally present. In literature, absence often speaks louder than direct presence. The concept highlights longing loss, longing, loss, and emotional attachment attachment and absence an absent figure can dominate thoughts, action, and meaning. It suggests that silence and gaps
can carry deep significance writers use it to create irony, tension, and depth. The unseen or unheard can say reality more than what is visible. What is visible. देखिए बेटा, प्रेजेंस इन एब्सेंस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब प्रेजेंट भी में भी उसकी एब्सेंस नजर आ रहा है। इस पोएट ने बताया है प्रेजेंस इन एब्सेंस मींस समवन और समथिंग feels powerfully there even when physically missing। वो क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति या कोई चीज ऐसी महसूस की जाती है बहुत ज्यादा कि मतलब इसको हम फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं है। इन दैट कंडीशन इट शोज हाउ मेमोरी, लव, इन्फ्लुएंस कैन मेक एब्सेंस इमोशनली प्रेजेंट। कभी कभी होता क्या है ना, वो व्यक्ति फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके वर्क, उसकी जो सपोर्ट होता है, उसका जो किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं लव होता है उसके, या फिर उसकी पर्सनालिटी जो प्रभावित करती है किसी को बहुत ज्यादा, किसी व्यक्ति, तो वो ना होते हुए भी उसको इमोशनली वहां पर क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। इमोशनली उसको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा होता है। इन लिटरेचर एब्सेंस स्पीक्स लाउडर देन डायरेक्ट प्रेजेंस। जो लिटरेचर होती है इसमें जो एब्सेंस होती है ऑफन स्पीक्स, वो अक्सर करके जब वो कोई चीज नहीं होती लेकिन वो बोलती है, देन डायरेक्ट प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से ज्यादा उसकी अनुपस्थिति वहां पर बोलती है। सपोज दैट, देखिए जो भी पोएट हैं ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी जो अनुपस्थिति है वो बोल रही है। कैसे? उनकी लिटरेचर के थ्रू, उनकी लाइन के थ्रू, जो भी उन्होंने वर्क किया है, जो भी उन्होंने राइटिंग की है, उसके थ्रू जो भी राइटर होते हैं हमेशा जीवित रहते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू। इट मींस अपने वर्क के थ्रू। द कॉन्सेप्ट हाईलाइट्स लॉन्गिंग, लॉस, इमोशनल अटैचमेंट। जो कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया? लॉन्गिंग, लॉस, इमोशनल अटैचमेंट को इसमें हाईलाइट किया गया है। एंड एब्सेंट फिगर कैन डोमिनेट थॉट, एक्शन एंड मीनिंग। जो एब्सेंट फिगर होता है वो कैसे करता है? डोमिनेट करता है थॉट्स पर, हमारे विचारों पर, हमारे कार्यों पर, उसके अर्थ पर। भाई देखिए, हम जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, वर्ड्सवर्थ आज हमारे बीच में है नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत पहले जो मैटेरियलिज्म वर्ल्ड के बारे में लिखा था, मैटेरियलिज्म इस दुनिया के भौतिकवाद संसार के बारे में जो लिखा था वो तब भी सत्य था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसे इन्होंने जो भी नेचर के बारे में लिखा वो तब भी था और वो आज भी है। शेक्सपियर ने बहुत सी चीजें ऐसी लिखी हुई है जो तभी ट्रूथ था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, वो आज भी है। तो ये क्या कर रही है, अपने हमारे जो विचार होते हैं उनको अपनी और हमारे एक्शंस को अपनी बात के थ्रू, अपनी एब्सेंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमको डोमिनेट कर रहे हैं, हमको प्रभावित कर रहे हैं। इट सजेस्ट दैट साइलेंस एंड गैप कैन कैरी डीप सिग्निफिकेंस। ये हमें बताता है जो हमारी साइलेंस होती है और ये जो गैप होता है
ये ले जाता है कहाँ, किसी गहरे प्रभाव पर। उसके बारे में हमको कुछ ना कुछ गहरे से बताते हैं, गहराई से बताते हैं। जो व्यक्ति जब होता है तब उसके बारे में इतना नहीं होता, लेकिन उसके ना होने के बाद उसके जो अच्छे विचार होते हैं, जो उसके अच्छे एक्ट होते हैं, वो कमिंग जनरेशन को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करते हैं। राइटर्स यूज इट टू क्रिएट आयरनी, टेंशन एंड डेप्थ के लिए राइटर्स जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। द अनसीन और अनहेयर्ड कैन शेप रियलिटी मोर देन व्हाट इज विजिबल। देखिए, जो आज पोइट हैं प्रोजेक्ट में, उनको छोटे से छोटा बच्चा इतना नहीं जानता होगा जितने पुराने जो पहले रह चुके उनको सभी। अब बताइए, सूरदास को, कालिदास को, तुलसीदास को, इनको कौन बच्चा छोटा भी नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो आज प्रेजेंट में पोइट है उनके बारे में कितने लोग जानते हैं। पहले हम शेक्सपियर की बात करते हैं, जॉन मिल्टन की बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, तो इन लोगों को, जॉन कीट्स की बात करते हैं, पीटी शेली की बात करते हैं, इनको कौन नहीं जानता है। लेकिन जो प्रेजेंट के पोइट है उनको कितने लोग जानते हैं, जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको हमने सुना नहीं है, लेकिन वो हमारी रियलिटी को अभी भी सेव कर रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट है उनकी इफेक्शन। इट मीन्स उनके जो थॉट्स थे, उनके विचार थे, जो उनके वर्क थे, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। प्रेजेंस इन अब्सेंस, मतलब जो प्रेजेंट होता है वो फिर भी इतना प्रभावित नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो अब्सेंट होते हुए भी वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।